अगले 48 घंटे क्या वाकई दुनिया के लिए एक बड़ी कयामत आने वाली है? अगले 48 घंटों में क्या वाकई दुनिया के लिए एक बड़ा संकट वो बिल्कुल ठीक सामने खड़ा होगा? हालांकि पूरी दुनिया वैसे अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की सनक की वजह से संकट से ही गुजर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है, जो उनके सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के जरिए कहा कि अगले 48 घंटों के अंदर वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, और उसके बारे में उन्होंने बताया भी वो क्या बड़ा करने वाले हैं। और उनके इस पोस्ट के अभी तक तकरीबन 13-14 घंटे बीत चुके हैं, यानी 30-35 घंटे तकरीबन बाकी हैं। और अगले 30-35 घंटे के अंदर अंदर हम देखेंगे कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वो कुछ बड़ा करने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला गया ईरान की तरफ से, तो अगले 48 घंटे के अंदर अंदर हम ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हम हमला करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ईरान के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएगा, अंधेरे में ईरान चला जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? मैं सच आपको बताने वाला हूं। और ईरान की जो पुख्ता तैयारी है, बहुत मजबूत तैयारी है, और शायद ईरान दशकों पहले इस बात का अंदाजा लगा चुका था। ईरान अभी भी अमेरिका से, इजराइल से ऐसा लग रहा है कि 10-20 साल आगे चल रहा है इस युद्ध के अंदर। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बात कही गई, उसके बाद में ईरान की तरफ से भी इस पर पलटवार आया है, और ईरान और ट्रंप एक तरीके से आमने सामने हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला बोला गया, तो उसके बाद में हम जितने भी खाड़ी के देश हैं, और खास तौर पर 6 जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके पावर प्लांट्स को हम खत्म कर देंगे। और न केवल पावर प्लांट्स को खत्म करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ इनके वाटर डीसैलिनेशन जो पॉइंट्स हैं उनको भी नष्ट कर देंगे। वाटर डीसैलिनेशन जो प्लांट्स है उसको भी खत्म कर देंगे। अब ये वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। दरअसल ये जो खाड़ी के देश हैं, वहां पर अपना पानी पीने के लिए होता नहीं है। वो समुद्र के खारे पानी को मीठा बना करके फिर पीने के लिए उसको उपयोग में लाते हैं। और ज़्यादातर देशों के पास में कहीं आप ये देखिए कि 90%, कहीं 80% वो वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स पर ही वो निर्भर है। अब दो यहाँ पर बड़ी बातें निकल करके सामने आई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ ईरान है। ईरान में जिसमें IRGC की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि हम तैयार हैं, आप आइए, आपका स्वागत करेंगे जोरदार तरीके से। और दूसरी तरफ ईरान के स्पीकर, उनकी तरफ से कह दिया गया कि भाई आप आइए, आपका वाकई फूल माला पहना करके स्वागत करेंगे। और वो क्या कह रहे हैं, वो गंभीरता के साथ में ना केवल सुनने की जरूरत है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान उसके दावों में अभी तक अगर हम देखें, इस 23-24 दिनों का जो युद्ध चल रहा है, 28 फरवरी से लेकर के आज 23वां दिन है, इस युद्ध में ईरान जो कह रहा है, ईरान वो कर रहा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, कई बार गीदड़ की भभकियां या यूं कहिए कि खोखले वादे वो दिखाई देते हैं। अब जरा इस बात को समझिए कि अगर वाकई अमेरिका ने मार दिया तो क्या ईरान पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा और ईरान घुटनों पर आ जाएगा और ईरान ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वो बातचीत के लिए तैयार हो जाए। और दूसरी तरफ अगर ईरान ने हमला किया खाड़ी के देशों पर, तो खाड़ी के देशों का क्या हाल होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जितने चकाचौंध वाले जो शहर हैं, दुबई, अबू धाबी, जितने भी बड़े शहर आप देखिए, कतर के अंदर, जॉर्डन में, ओमान में, बहरीन में, कुवैत में, जितने भी अरब देशों के अंदर जितने बड़े बड़े शहर हैं, जो खास तौर पर टूरिज्म के नाम पर अब लाखों करोड़ों दशकों को लोगों को अपने पास बुलाते हैं, वो सब पिट जाएंगे। और ईरान तो सरवाइव कर सकता है। और इसके लिए मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा। ईरान ऐसा लगता है कि 20 साल पहले चल रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसको पता था कि एक न एक दिन अमेरिका ऐसा काम कर सकता है, एक ऐसा मुल्क जिसको पता था कि एक न एक दिन इजराइल ऐसा काम कर सकता है, इसीलिए उसकी तैयारी थी। और ईरान के अंदर एक जगह पर पावर प्लांट नहीं है, बल्कि तकरीबन 400 जगह पर पावर प्लांट है।
अब इसको आसान भाषा में समझिए। दरअसल अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई है कि भैया हम इनके पावर प्लांट पर यानी बिजली घर पर, अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं, इनके बिजली घर पर हमला बोलेंगे और बिजली इनकी उड़ा देंगे और उसके बाद में पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। और न केवल ईरान अंधेरे में डूब जाएगा बल्कि उसके साथ साथ उनके जितने भी स्कूल हैं, जितने भी मिलिट्री ठिकाने हैं, वो सब अंधेरे में डूब जाएंगे और ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। और आज के वक्त में बिजली जो है अगर वो ना हो तो फिर उसके बाद में जनरेटर और दूसरे सुविधाओं के जरिए आप कुछ हद तक तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लंबा सर्वाइव करना मुश्किल है। लेकिन ईरान वो ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था, इसीलिए 400 पावर प्लांट है ईरान के पास में। अब या तो अमेरिका के अंदर इतनी कुव्वत हो, इजराइल में इतना दम हो कि वो 400 पावर प्लांट को उड़ा सके, या तो वो इतनी पावर दिखाए। और बड़ी बात यह है कि मैं रिपोर्ट में जो देख रहा था उसमें बताया गया कि ईरान के पास में जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो केवल 2-2.5% ईरान की जो पूरी खपत है उसका केवल 2-2.5% ही वो पैदा करता है। यानी आप अगर बड़े प्लांट को मार भी देंगे, बड़े पावर प्लांट पर हमला कर भी देंगे तो कुछ बहुत आपके हाथ लगने वाला नहीं है, आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, अगर मैं आसान भाषा में कहूं। और दूसरी तरफ अगर ईरान ने हमला किया तो ये जितने खाड़ी के देश हैं, जिनकी चमचमाती बिल्डिंगें हैं, जो तेल और सोने से आप यूं कहिए कि आज दुनिया में राज कर रहे हैं और दुनिया दीवानी है इनकी गगनचुंबी इमारतों की, दुनिया सपने देखती है कि दुबई जाएंगे साहब, वो खंडर में तब्दील हो जाएंगे साहब। तकरीबन अभी मैं कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कहा गया कि एमिरेट्स की जो फ्लाइट है वो 60% भी ऑपरेशनल नहीं है। वहां के जो होटल्स है 80% उनकी जो बुकिंग है वो गिर चुकी है। वहां पर जो रियल स्टेट है वो रियल स्टेट गिर चुका है, 60% से ज्यादा दाम वो गिर चुके हैं। और वाटर डीसैलिनेशन प्लांट, इसको जरा गहराई से समझिए। अगर बिजली घर पर कहीं पर हमला होता है तो उसके लिए और दूसरे साधन हैं, जैसे मान लीजिए कि इन्वर्टर है, जैसे मान लीजिए कि आप जनरेटर के जरिए तेल डाल करके आप फिर जो है वो अपने घर में, अस्पताल में जो बिजली है उसको फिर से चला सकते हैं। लेकिन अगर वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पर अगर ईरान वो हमला करता है और उनको तबाह कर देगा तो उसके बाद में पानी का कोई ऑप्शन नहीं है, पानी का कोई विकल्प नहीं है। पानी आप किसी तरीके से पैदा ही नहीं कर सकते हैं आपके अगर प्लांट्स को खत्म कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त में ना जहाजें चल रही है, ना हवाई जहाजें चल रही है, तो आएगा बाहर से तो कहां से आएगा, ये भी बड़ा सवाल। अब ऐसे में दो सवाल और उठ करके सामने आते हैं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है और ये पूरी तरह से नंगा नाच हो रहा है तो इसमें कौन सही है और कौन गलत है। ईरान जो ये कह रहा है कि हम उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करेंगे, ईरान जो ये कह रहा है और उसने किया भी है इजराइल के अंदर, ईरान जो ये कह रहा है कि हम वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करेंगे, ईरान जो ये कह रहा है कि हम उनके जितने भी पावर प्लांट हैं उन पर हमला करेंगे, और अमेरिका ये कह रहा है, तो इसमें सही कौन है। देखिए, युद्ध के अपने नियम हैं, यूएन के भी नियम हैं, और युद्ध में साफ तौर पर कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी जिस तरीके से आप पानी की बात करिए या जो कम से कम जो एसेंशियल चीजें हैं उन पर आप हमला नहीं करेंगे, उन पर आप किसी तरीके से उनको टारगेट नहीं करेंगे। पानी को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं, आप बिजली को आप टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, बिजली से जो सप्लाई हो रही है वो हो सकता है कि मिलिट्री जो ठिकाने हैं वहां पर भी बिजली जा रही होगी, लेकिन बिजली आम लोगों के लिए भी जा रही है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में, घरों में, वहां पर बिजली की जरूरत है, आप बिजली पर हमला नहीं कर सकते। और हमला कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अब दो बातें यहां पर और निकल करके सामने आती है कि क्या साहब ये डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो वाकई करने वाले हैं, या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं ये केवल गीदड़ भभकियां हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा हो और उसको कर दिया हो, ऐसी मिसालें बहुत कम हैं, या फिर उंगलियों पर गिन सकते हैं, या फिर पुख्ता तौर पर कोई बड़ी मिसाल है ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो एक ऐसे शख्स हैं जो एक चप्पल हरी पहनेंगे तो एक चप्पल लाल पहन लेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी उनकी किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट, किसी तरीके से उनका कोई आप ये कहिए कि वो वादा जो करें
या फिर जो दावा करें उस पर वो खरे उतर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि हमने इस युद्ध को तकरीबन जीत लिया है, हम सैन्य तौर पर इस युद्ध को जीत चुके हैं, हम इस युद्ध में पूरी तरह से हमलावर रहे हैं ईरान के ऊपर, ईरान की एयरफोर्स को और ईरान के दूसरे ठिकानों को हमने ख़त्म कर दिया है और अब इस युद्ध को जो है वो अब हम ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ बचा नहीं है, ये है वो है। और अब क्या हो रहा है साहब? अब ये हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, हम हमला करने वाले हैं। या तो आप तय कर लीजिए कि ईरान ख़त्म हो चुका है, या आप तय करिए कि नहीं, ईरान में अभी भी बहुत कुछ है, बहुत दम है और ईरान आपके अब इस वक्त में, आज की तारीख में काबू से बाहर की चीज़ है। और इसीलिए आप सीधी जो लड़ाई है, हथियारों की लड़ाई है, वो लड़ नहीं पा रहे हैं। और हथियारों की लड़ाई, आप आमने सामने की लड़ाई वो नहीं लड़ पा रहे हैं, इसीलिए आप इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं। लेकिन बात यह है कि साहब, अमेरिका जो कहेगा वो करेगा, इस बात में तो डाउट है, लेकिन ईरान जो कहता है वो करता है, इस बात में क्लैरिटी है। और पिछले 23 दिनों के दौरान कम से कम 10 बार, 12 बार, 15 बार ऐसे मौके निकल करके सामने आए जब ईरान ने कुछ कहा हो और उसको करके दिखा दिया हो। और ईरान, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनकी शहादत के बाद में नहीं झुका, तो बिजली के नाम पर आप ईरान को झुका लेंगे, बहुत बचकानी सी बात दिखाई देती है। ईरान जहां पर आप यूं कहिए कि अली लारीजानी, सुप्रीम लीडर, इन सबको मार दिया गया और उससे पहले बड़े बड़े साइंटिस्टों को मार दिया गया, तब उस देश को, उस मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो मुल्क लगातार ऑप्शंस पर चलता रहा और लगातार ऑप्शंस के ऊपर काम करता रहा और उसके जो ऑप्शन थे वो दुनिया के सामने आते रहे। तो उस मुल्क को आप बिजली के नाम पर डराएंगे और वो मुल्क बिजली के नाम पर आपके सामने गिड़गिड़ाएगा कि नहीं साहब, हमारी बिजली को मत खत्म करना। इसीलिए आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल के लिए युद्ध क्षेत्र अभी और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनेगा। कमांडरों ने पहले 3 हफ्ते दुश्मन की कमजोरियों को समझने में बिताए और अगले फेज में ऑप्शन में आर्म्ड फोर्स नई आक्रामक नीति और एडवांस सिस्टम के साथ में आ रही है। فرماندهان اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح پس از رصد، بررسی و شناخت کامل نقاط آسیب دشمنان در 3 هفته اول جنگ، تاکتیک‌های تهاجمی جدید و سامانه‌های مدرن‌تر را برای دور جدید عملیات‌های تأثیرمحور आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब इस बात के मायने क्या है? दरअसल इस बात के मायने ये है कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो हम और खतरनाक तरीके से इनके ऊपर हमला करने वाले हैं। अभी तो 3 हफ्ते से हम इनकी ताकत को समझ भी रहे थे, उसका आकलन भी लगा रहे थे और इनकी ताकत को कमजोर भी कर रहे थे। अब हमने जब इनकी ताकत को पूरी तरह से भांप लिया है, इनकी जो मेन डिफेंस वाली जो ताकत थी, जो एयर डिफेंस था इनका, उसको ख़त्म कर दिया है काफ़ी हद तक। उसके बाद में अब हम बड़े हमले, नए हमले और घातक हमले, आक्रामक हमले अब हम वो करने जा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से इस युद्ध को लेकर के ईरान के अंदर एक क्लैरिटी दिखाई देती है। ईरान जो कह रहा है वो जमीन पर उसको उतार देता है। और अमेरिका, पता ही नहीं है साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप का पता ही नहीं है। आपने, सही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में बड़ी पावरफुल कंट्री के एक राष्ट्रपति हैं, उनके पास में दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, उनके पास में न्यूक्लियर हथियार हैं, उनके पास में तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास में अगर कुछ नहीं है तो वो ये नहीं है कि उनको करना क्या है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को ये नहीं समझ में आया है कि वो करना क्या चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद क्या है। वहाँ के तेल को, रिसोर्सेज को, ऑयल को, गैस को, इन सबको अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमले क्यों कर रहे हैं?
और दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ पर रिजीम चेंज करना चाहते हैं तो रिजीम चेंज तो हो नहीं पा रही है, ये वहाँ पर साफ कर दिया गया है। आप न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करके उस न्यूक्लियर प्लांट्स को हमला ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ईरान जो है वो पहले से ही तैयार था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको जोए केंट उनका इंटरव्यू दिखाया था, और अब जोए केंट का एक और इंटरव्यू जो है वो वायरल हो रहा है, और इसके अंदर जोए केंट उनसे जो है पूछा गया कि आपको कैसे यकीन है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, और इस पर केंट ने कहा कि यूएस की 18 खुफिया एजेंसी, उनका एक मत था कि ईरान के पास में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन इजराइल कह रहा था कि वो 2 हफ्तों में 10 बम तैयार कर सकते हैं। अब इस बात को समझिए जरा, अमेरिका के अंदर इस वक्त में ज्यादातर सीनेटर्स, उनका बयान निकल करके सामने आ रहा है, या जो इस्तीफा दे करके डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े हो गए हैं, जो बगावत कर रहे हैं, उनका बयान निकल करके सामने आ रहा है, और सब ये कह रहे हैं कि भाई ईरान हमारे लिए कोई खतरा नहीं था, बेवजह आपने ईरान को हमारे सिर पर बैठा दिया और बेवजह हमको ईरान के सामने घसीट दिया। आप कभी कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर 10 बम बना सकता है, ये इजराइल कह रहा है। इजराइल बार बार अमेरिका के कान में कह रहा है कि वो 10 दिन के अंदर 2 हफ्ते में वो परमाणु हथियार बना लेंगे। इस तरह की बातें 10 दिन में, कभी 2 हफ्ते में, कभी 3 दिन में, कभी परसों, इस तरह की बातें कही जाती हैं। साहब 21 दिन तो इस युद्ध को चलते हुए हो गए, और खामेनेई को मार दिया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर उनको परमाणु हथियार से हमला करना ही होता तो कोई ताकत नहीं थी कि वो इस बात को रोक पाते। अमेरिका और इजराइल के पास में कोई ताकत नहीं थी कि वो इस चीज को रोक पाते, और खामेनेई की शहादत के बाद में वो न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन ईरान वो ना केवल एक बहुत पुरानी सभ्यता है, ईरान जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 5-6 हज़ार साल पुरानी सभ्यता है, वहाँ के अपने संस्कार हैं, उनके अपने उसूल हैं, और उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही लेबनान है, लेबनान भी करीब 3,000 पुरानी, यमन वो भी करीब 3-4 हज़ार साल पुरानी जो है वो सभ्यताएँ हैं। ऐसे ऐसे देश हैं, ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जो अमेरिका के पहले से हैं, और अब उनको जो है वो आप सोच रहे हैं कि नहीं साहब, हम बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर, उनके सुप्रीम लीडर के नाम पर हम सरेंडर करवा देंगे, हम झुका देंगे। मुझे लगता है कि शायद ट्रंप बहुत बड़बोला काम यहाँ पर कर रहे हैं, और ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो दुनिया के सामने है, और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि ट्रंप का ये बड़बोलापन कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका से उनको खदेड़ करके भगा दिया जाए, क्योंकि अमेरिका में लगातार गुस्सा, नाराज़गी बढ़ रही है। इजराइल की तो बात ही क्या करनी है, इजराइल में तो जिस तरीके से नाराज़गी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मैंने कुछ देर पहले एक खबर में आपको इजराइल में जो गुस्सा है वो दिखाया था। अब जरा ये दूसरी एक खबर और निकल करके, दूसरी एक वीडियो और निकल करके सामने आई है, और उसमें भी देख लीजिए कि किस तरीके से गुस्सा जो है दिखाई दे रहा है। और तेल अवीव के अंदर जहां इजरायली नागरिक वो जंग का विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतर आए हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि इस जंग में किस तरीके से इजराइल का नुकसान हो रहा है, और इजराइल इस बात को समझ नहीं रहा है, इजराइल इस बात को भांप नहीं पा रहा है। उनको लगता है कि ताकत के नशे में हम किसी को भी चकनाचूर कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो दाव है, या आपके जो दावे हैं, या आपके जो सपने हैं, या आपकी जो ताकत है, वो बहुत बौनी नज़र आती है, बहुत छोटी नज़र आती है, और आप पूरी दुनिया के सामने ना केवल एक्सपोज हो चुके हैं, बल्कि यूँ कहिए कि पूरी दुनिया अब इस बात को देख रही है कि कैसे, किस तरीके से सनक में, बेवकूफ़ी में एक ऐसा स्टेप उठाया गया जिस स्टेप की वजह से आज पूरी दुनिया फंसी हुई है, और जिसको आप मारना चाहते हैं वो आपसे हिल भी नहीं पा रहा है, ईरान। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। लगातार मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसको समेट कर आप तक लाने की कोशिश है। आप बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।